नमस्कार जॉर्ज। टुडे वी आर एट द ईथर। माइक उठा ला। कहानी ये है कि पता नहीं फिर से इधर वालों ने बुला लिया हमें। हमने तो पिछली बार बोला था नर्फगंज जैसी लग रही है। अगर आपने इनका कंटेंट नहीं देखा है, इन दोनों का, बीच वाले का देखो, इन दोनों का नहीं देखा है तो आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि फिर से तीसरी बार एडवेंचर करने का कीड़ा चढ़ जाएगा अगर देख लोगे तो। पत्रकार यासिर के साथ दो लोग खड़े हैं अभी, और हमें इन्होंने अभी फिलहाल वो क्या बोलते हैं मंत्र मुग्ध कर दिया मिठाई खिला के। देखो गाड़ी के लॉन्च में है, बात हो रही मिठाई की। कौन सी मिठाई है सर, ये कौन सी जादुई मिठाई है? अच्छा, मिठाई तो वो साउथ इंडियन पूतरेकुल बोलते हैं, जो पेपर स्वीट है, वो पेपर भी एडिबल होता है एंड राइस का बना हुआ होता है एंड ड्राई फ्रूट्स रहते हैं बीच में। तो अब खाना खाएंगे फिर बाकी कहानी समझेंगे। ये तो पहले देख चुके हैं हम, गड्ढे वड्ढे के कितना गहरा है, कितनी सब्जी रखनी है, सब देख चुके हैं हम। बड़ी मुश्किलों के साथ पीयूष सुबह उठा है, आधा घंटा बाथरूम। भाई तू बाथरूम में तो कितने देर था? वेलकम टू द जंगल बॉयज। इससे पहले कि आप लोग बोलो कि मैंने राइडिंग पैंट नहीं पहनी है, दीज आर द न्यू आर्मर्ड जीन्स फ्रॉम राइनॉक्स। आई एम वेयरिंग राइनॉक्स का कम्यूटर जैकेट बिकॉज व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेस्ट वन ऑफ दीज, टू टेस्ट इट विद अ फैमिली स्कूटर, क्योंकि सिटी में ही चलना है। तो इट विल बी मच ईजियर फॉर मी टू टेल यू कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गियर। ऑल्सो पता नहीं कहाँ फोकस कर रहा है भाई, कैसा फोटोग्राफर है भाई तू? तो ये मलबेरी रिजॉर्ट है और बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, मतलब मज़ा ही आ गया। वेरी गुड। आई थिंक येलो नहीं मिल पाएगा हमें। हम रोएंगे यहाँ, लेट जाएंगे। अरे ज़मीन में लेट जाएंगे। हमने तो वैसे येलो बोला था, लेकिन डिमांड ज़्यादा लग रही है तो ब्लू ले लेते हैं। हाँ, ब्लू हमारा ब्रांड का हीरो कलर ब्लू ही तो है नहीं आपके पास येलो, ये बोलो। नहीं एक्चुअली दैट्स व्हाई वी गॉट मोर। हाँ आई नो। अरे जस्ट किडिंग यार। मनीष भैया कहाँ हैं? दुनियादारी छोड़ो, विकास का भैया मनीष भैया। वेयर इज मनीष भैया? मनीष भैया विकास का भैया मनीष भैया। बाबूजी क्या आपने चाय वाय पी ली है? अरे कहाँ चाय नसीब हो रही है बाबूजी। भाई तो हम चाय कहाँ पीएंगे? क्या करेंगे? चाय अभी पीछे दुकान खुली है, हमें मालूम चला है। कहाँ? अरे पीछे ही, ये 4 सीढ़ियाँ चढ़कर बता रहे हैं बाबूजी। है क्या? हाँ, एक नया कुछ खुला है, दुकान का नाम है रेस्टोरेंट करके बता रहे हैं। चल रहा चाय पीने, चल रहा। मनीष भैया ने बोला कि ये इंडिया फर्स्ट फैमिली स्कूटर है, तो हम आज का नंदी हिल्स चलें। वी गोइंग टू द नंदी हिल्स। आई एम सेटिंग अप, टर्निंग ऑन द scooter in Cento scooter. Today we are also testing out one more thing. These are the armored pants from Rhinox and the Cypher GT jacket. So we are now leaving the Mulberry Resort. ये आजकल मैं टेस्ट करने लग गया हूँ, क्योंकि स्लो स्पीड में you have to ride a lot. If the bike is stable at slower speeds, then it makes all the sense, because सिटी में आपको स्लो स्पीड में काफ़ी चलना होता है एंड मैं बहुत ही धीरे चल रहा हूँ। ट्राइंग टू बैलेंस, सो द बैलेंस इज़ ओके। इट्स नॉट एज गुड एज अ बिग मोटरसाइकिल बिकॉज उसमें बड़े पहिए होते हैं, बट स्कूटर के हिसाब से द बैलेंस इज़ प्रिटी फाइन बिकॉज दिस इज़ एन ईवी। द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईवी इज़ प्रिटी गुड। सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन, एज एथर कॉल्स इट, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फैमिली स्कूटर। और इसका लॉजिक मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या लॉजिक दिया है। लॉजिक इज़ व्हेन यू हैव, क्या ब्यूटीफुल जगह है भाई। लॉजिक इज़ कि ये स्कूटर में आप 2 लोग बिठा लीजिए। ओ गुड एक्सेलरेशन, ब्रेक्स आर गुड। मतलब इनिशियल इंप्रेशंस बता रहा हूँ मैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन फर्स्ट। सो एथर इसको बोलता है कि ये इंडियाज़ फर्स्ट फैमिली स्कूटर है, एंड वो इसलिए बोलते हैं फैमिली स्कूटर क्योंकि इसमें आप 2 लोगों को बिठा सकते हो और बीच में सामान भी रख सकते हो। इट हैज़ इनफ स्पेस। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेस, स्पेशली इन द पार्ट्स जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब यूपी और एमपी में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे लोग स्पेस के लिए बहुत मेजरली स्कूटर खरीदते हैं, क्योंकि सबको फैमिली बिठा के चलना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रिपलिंग कीजिए, बट प्रैक्टिकल सिनारियो में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डू कैरी 3 लोग। बच्चा यूजुअली एक आगे बैठा लेते हैं, तो वो बच्चा इसमें बहुत आराम से बीच में कहीं भी फिक्स हो सकता है बिकॉज इट हैज़ मोर देन इनफ स्पेस फॉर दैट। नाउ डिज़ाइन एलिमेंट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट एथर ऑलरेडी हैज़ इन द मार्केट, क्योंकि जो 450X है वो बहुत ट्रेंडी है। तो अगर सपोज़ आप अपने पापा के साथ गए गाड़ी लेने,
तो पापा आपको 450X नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी दिखता है। पापा बोलेंगे यार मैं तो चला ही नहीं पाऊँगा। बट दिस इज़ द सेम चैसी एज़ 450X, सब फ्रेम अलग है बट द मेन चैसी इज सेम एज़ 450। ये 450X प्लेटफॉर्म ही है। सो एज सुन एज यू गो विद योर फादर टू बाई अ मोटरसाइकिल, they are going to say yes. A scooter, they are going to say yes, because this is something a little different, little too different. भाई लोग हमारे ट्रैकिंग शॉट्स ले रहे हैं। एथर के लाइनअप में एक ही चीज़ की कमी थी, वो था फैमिली स्कूटर, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, प्रूवन है। सो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा, मतलब ये मेरा लॉजिक है कि ऐसा क्यों किया होगा एथर ने। मे बी दे वॉन्ट टू क्रिएट दैट बॉम्ब प्रूफ, फुल प्रूफ बैटरी सिस्टम। बढ़िया है इनका, क्योंकि बहुत टाइम से बैटरी चल रही है। हमारी खुद की फैमिली में एथर है, बहुत टाइम से चल रहा है। Then they wanted to work on the quality, so it is a very qualitative scooter. Build quality has always been nice with Ather product. These guys wanted to work on refinement, क्योंकि tech needs a lot of recalibration. It's like AI only. जब आप कोई बनाते हो ना प्रोडक्ट, मैं AI क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ना तो you have to constantly improve it, because this is a later iteration. Because ये बहुत बाद में आया, इसका refinement, throttle का response and overall fit and finish and feel of the scooter is very good as compared to other EVs, क्योंकि हमने बाकी EVs भी चलाई हैं। Agility जो 450 प्लेटफॉर्म वाली है ना, it's there. So मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम उनके लिए है जो रोड पे अंध मचाना चाहते हैं। बेसिकली दिस स्कूटर इज़ फॉर द पीपल जो सिटी में आराम से एजिलिटी के साथ यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं। सारी की सारी लाइट्स तो हैं ही LED, और डिज़ाइन एलिमेंट, कलर भी बढ़िया हैं, तो इट लुक्स गुड। मेलो कलर हैं, कुछ पेपी कलर भी हैं, येलो कलर एंड ऑल। इट लुक्स वेरी वेरी ब्राइट एंड वेरी गुड। येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट हैविंग अ फैमिली स्कूटर, परफॉर्मेंस गच्चे में चला जाता है आपका, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको उतना चाहिए नहीं। एंड आई टेल यू वाई। यू नीड परफॉर्मेंस, बट यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। लोग बोल रहे हैं ना कि यार ये एक्सेलरेशन ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। आपको परफॉर्मेंस चाहिए उस एंड पे जहाँ पे आपका मोटरसाइकिल, आपका स्कूटर becomes more adjustable to the riding in city. इसका पॉइंट ये है कि जब आप ये गाड़ी चला रहे हो ना, तो इट शुड बी मोर एक्सेप्टेबल, इट शुडंट बी वेरी रैपिड। क्योंकि जब एपेक्स आप चलाते हो ना तो वो बहुत रैपिड है। जैसे अभी बगल से निकल के गए ना, ये इस पर नहीं कर सकते आप, इतनी तेज नहीं भगती है बट इतनी तेज नहीं भगती। आई एम मिसिंग माई मोटरसाइकिल। बट ठीक है, we are here to review the scooter, not the motorcycle. So when you talk about the performance part, because there's a family scooter, everything has to be linear. Linear से मेरा मतलब क्या है कि everything has to be mellowed down. Mellowed down से मेरा मतलब क्या है कि इस पे Apex जैसा आपको Ather Apex जो इनका वो है ना, वैसा वो नहीं चाहिए आपको, भगा ही नहीं चाहिए। क्योंकि यार if it's a family scooter, अंकल चला रहे हैं, अंकल ने एक्सेलरेटर खींचा और छप गए दीवार में जाके, वो नहीं चाहिए। It is very smooth. If you open the throttle, it will very linearly increase. वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही यू जस्ट गिव इट अ गो एंड इट गोज। अभी टायर ठंडे हैं तो आई एम नॉट गोना लीन। सो दिस थिंग हैज़ वन थिंग कॉल्ड स्किड कंट्रोल, एंड इट इज़ बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल फॉर EVs। एंड ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आपकी मोटर आपके व्हील के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट मैश में रहती है, तो कंट्रोलिंग द मोटर इज़ वेरी ईजी। इसलिए स्किड कंट्रोल ना बहुत इफेक्टिवली काम करता है। मेरे लिए इट्स नॉट यूजफुल बिकॉज आई लाइक दैट थ्रिल, प्लस आई नो हाउ टू कंट्रोल द टेल। बट फैमिलीज़ के लिए ये समझ में आता है कि दिस स्किड कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीचड़ कंधे में जब एक्सेलरेटर ऐसे होता है और आंटी की स्कूटी जब साइड में जाती है और 4 लोग आगे उठा के साइड में रखना पड़ता है, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। विद दिस यू कैन हैव ट्रैक्शन वाइल बीइंग ऑन द रेंज, यू कैन बी सेफ। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस की जगह ना सेफ्टी के लिए ओरिएंटेड है, and it really makes it very different than other scooters. I don't think there is any other scooter in the market with skid controls. This is the first one, and I'd really like to see कि सारे ब्रांड्स ही ट्रैक्शन कंट्रोल लेके आ जाएं फैमिली स्कूटर्स में, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है। एंड सबसे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत फैमिली स्कूटर्स में ही है, क्योंकि भाई जो स्किल्ड बाइकर है ना, स्किल्ड स्कूटर वाला है, वो तो निकाल लेगा, बट फैमिली में जहाँ पे ट्रेनिंग, मतलब मोटरसाइकिल ट्रेनिंग का कोई सीन ही नहीं है, आपको बस A to B जाना है, तो वो उधर पे ये बहुत काम आता है। ऑन द परफॉर्मेंस पार्ट द एक्सेलरेशन इज़ वेरी लीनियर। ये फुल रेंज वाला नहीं है, इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है, दिस इज़ द मिड रेंज मॉडल, एंड इसकी रेंज शायद से 125 किलोमीटर है। आई फॉरगॉट, मैं यहाँ लिख दूंगा जो भी इसकी रेंज है। ये जो चौड़ा वाला फुटबोर्ड है ना, इसमें पैर वैर रख लो, सामने सामान रख लो, प्लस वो आगे एक्सेसरी बॉक्स भी आता है, इसमें एक फ्रंक करके देते हैं ये, एंड उसमें आप बहुत सामान भर सकते हो। डिक्की में हमने ये वाला हेलमेट रख के देखा है, दिस इज़ अ बिग हेलमेट, एंड इट गोज़ इनसाइड। आई रोल ऑफ द थ्रॉटल एंड इट ब्रेक्स। आज गोप्रो माउंट नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं हेलमेट ही भूल आया था, फिर नया ख़रीदना पड़ गया यार, ये दिमाग का दही हो रखा है। तो ये जो है, दिस रीजन विल ब्रिंग इट टू कंप्लीट स्टॉप,
बट ये ईथर एपेक्स जैसा इंट्रूसिव नहीं है. इफ़ यू डू दिस इट विल स्लो डाउन बट इट विल नॉट ब्रिंग इट टू अ कंप्लीट स्टॉप इवेंचुअली, बट एकदम से नहीं, उतना इंट्रूसिव नहीं है. सो यू डोंट फील दैट जर्क. क्या पेड़ वेड़ लगे हैं भाई, क्या खूबसूरत जगह, एक नंबर जगह हो रही है ये. मोटर की अगर आप बात करें तो 4.3 किलोवाट आवर की मोटर है. बात करें बैटरी की तो 3 वेरिएंट्स हैं, उसके स्पेसिफिकेशन ये रहे आपकी स्क्रीन पे, जीत जाइए आप पैसा. तो ये जो 3 वेरिएंट्स हैं, इन 3 वेरिएंट्स पे सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है. नाउ विल टेक कॉर्नर्स. अब मज़ा आएगा बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इन मार्केट फॉर ईयर्स. रिलायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया है ये. बाकी सब चकाचक है. अब परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो है उसको यहीं ख़त्म करते हैं और अब आते हैं फील पे, क्योंकि भाई सब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, गाड़ी की, फील की बात कोई नहीं करता. तो मैं अभी चला रहा हूँ ये नंदी हिल्स पे, है ना. और नंदी हिल्स पे चलाते चलाते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि अभी तक मैंने स्कूटर के बारे में सोचा नहीं है चलाते हुए. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ फैमिली स्कूटर इन माई ओपिनियन. क्योंकि अगर मैं गाड़ी के बारे में भूल जाऊँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स वेरी इजी गोइंग, मज़े मज़े में चल रही है. और अभी ये नॉर्मल मोड पे है, आई विल स्विच द मोड. सो नंदी हिल्स ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, तो हम वापस आ गए नीचे. एंड माहौल हो रहा है भाई साहब, यहाँ पूरा माहौल हो रहा है. सी अभी हम इसको सिटी में भी चला के देखेंगे. द होल गोल वॉज टू अंडरस्टैंड. मैं चढ़ के ही इसीलिए आया क्योंकि मुझे देखना था कि स्लोप पे कैसा परफॉर्म करता है. वेरी एफर्टलेसली इट क्लाइंब्ड. मतलब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि स्कूटर स्ट्रगल कर रहा है. तो इट इज़ अ नो नॉनसेंस, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूटर. ईवीज़ की यूटिलिटी मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बढ़िया है. घर में चार्ज करो, दिन भर चलाओ, यूटिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है. स्पोर्ट्स नहीं है ये. अभी ये 61 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है. जिप मोड इज़ बेसिकली थोड़ा तेज़ वाला मोड है. अगर मैं इसको मोड स्विच कर लूँगा, मैं एक और डाल लूँगा. अच्छा, चलती गाड़ी में चेंज नहीं होता है. स्मार्ट इको अगर मैं डाल लूँगा तो रेंज बढ़ जाएगी. अभी स्मार्ट इको में पावर मेलो डाउन कर देता है, वो रेंज बढ़ा देता है. सो नॉट टॉक अबाउट कि इसका प्राइम कस्टमर आखिर है कौन. सो बेसिकली जो ओला खरीद रहे हैं, जो iQube खरीद रहे हैं, जिनको फैमिली स्कूटर चाहिए, उनके लिए द बेस्ट पार्ट इज़ प्राइसिंग. आई थिंक टॉप मॉडल 1,50,000 रुपये एक शोरूम करीब का है. एंड द बेस मॉडल इज़ 1,09,000 रुपीज़. मोटर सब में सेम है, तो बेसिकली परफॉर्मेंस सब में सेम ही मिलेगा. वो टच स्क्रीन नहीं, सॉरी, जो डीप व्यू डिस्प्ले है एंड ये TFT डिस्प्ले, इसका फ़र्क है अलग अलग मॉडल्स में. बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल्स इज़ मोर और लेस द सेम, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है. तो आपको बेसिकली सेम व्हीकल वही है. टॉप मॉडल और बेस मॉडल वाला हिसाब किताब है कि आपको फीचर्स मिलते जाते हैं. तो अगर आपको फीचर नहीं चाहिए तो 1,10,000 रुपये एक शोरूम में आपको आपके घर पे एक ऐसी बेहतरीन सी गाड़ी मिल जाएगी कि जिसको आप ईजिली दिन भर रात भर रगड़ो, सालों तक रगड़ो, बढ़िया चलेगी. क्योंकि एथर की ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ट्राइड एंड टेस्टेड है, बढ़िया चलता है. यार मैं इस स्कूटर की कमियाँ निकालना चाह रहा हूँ बट मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ. अलार्म बज गया, सुबह हो गई. अबे जब कोई पूछे कौन कौन आया है तो हम बोलेंगे कौन कौन भाई हैं. कौन भाई, हाँ जी. आपने अभी चला के आए हो आप. हाँ जी. देखो, अब एक आदमी से अच्छा है कि 2 लोग आपको बताएंगे कि कैसी चल रही है. मैंने जो बताया वो आपको पता है, और इन्होंने जो बताया वो आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है. तो अब मिसमैच करते हैं, बेस लाइन निकालते हैं. क्या बढ़िया चीज़ लगी, क्या चीज़ ख़राब लगी. सबसे ज़्यादा मेरे को तो अच्छा लगा इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है. हाँ. ऐसा मतलब एक होता है ना कि थ्रोटल घुमाने का बाद कि ईवी में जितना कुछ चलाया तो थोड़ा लैग रहता है रिस्पॉन्स पे. वो इस पे नहीं है. फिर मेरे को सबसे अच्छा लगा इसका जो फीचर है ट्विस्टेड मैजिक ट्विस्ट. तो उस पर मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं ऐसा भी टेस्ट किया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं करके, ब्रेकिंग का लीवर पे हाथ नहीं रख के, मैजिक ट्विस्ट, हाँ मैजिक ट्विस्ट से मैंने ब्रेकिंग किया, बहुत सही था. फिर स्कीड कंट्रोल मैंने ट्राई किया. हाँ. काफ़ी बढ़िया है. और स्पेस कंफर्ट यार, मतलब दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू प्रोडक्ट जहाँ पे हम कमी निकालना चाहते हैं बट हम निकाल नहीं पा रहे. हाँ. और साथ ही साथ मतलब ऐसा एक पैक है कि ऐसा लगता है कि सारा काम यही कर रहा है. हाँ. मेरे को सिर्फ जाना है. हाँ. चलाना है, एफर्टलेस. हाँ. तो वो चीज़ मेरे को दिखाई दिया. नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे, किसको कौन क्या मैसेज कर रहा है, सारा दिखाई दिया. इंपॉर्टेंट है, रुकाओ, बात करो, सॉर्ट कर लो. अगर इंपॉर्टेंट मैसेज मिस आउट हो गया तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना. वो सब नहीं होगा अभी. तो काफ़ी बढ़िया लगा. और पावर भी बहुत अच्छा है जीप वाला जो, लेकिन टॉप स्पीड 81 दे रहा है. 80 तक. हाँ 80 तक चली जाती है. और जो स्मार्ट इको है उस पर भी 54 तक चला जाता है. तो सिटी परफेक्ट
परफेक्ट आइटम है ये। परफेक्ट आइटम है। तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जितना भी डिलीवरी पार्टनर है, जैसे फूड डिलीवरी हो गया, कुरियर सामान हो गया, उन लोग के लिए बेस्ट होगा। और साथ ही साथ भाई ये वाला एंगल ना, ये मैंने सोचा ही नहीं, ये बहुत बहुत करेक्ट एंगल है ये। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे 2-3 आदमी से बात भी किया है जो है, उन लोग से जब बात किया वो लोग बोलता है 60 to 70 किलोमीटर वो लोग हर रोज चलाता है। करेक्ट। तो अभी ऐसा हो गया, कहीं कहीं हम लोग का जहाँ से हूँ, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ, वहाँ पे बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट का बाहर चार्जिंग स्टेशन है। स्टेशन लगा दिया। तो वहाँ पे वो लोग बुकिंग का समय जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक चार्ज पे लगा के रख दिया। सही है। अगर आ गया तो फर्क से निकल जाओ, बहुत पैसा बचेगा, बहुत। सॉर्टेड कहानी है भैया। और अगर आपने इस आदमी को नहीं देखा है तो आपको इस आदमी को देखना चाहिए। व्हाट इज़ योर इंस्टाग्राम हैंडल सर? Konkon Talukdar itself, it's my name, KONG. आई विल राइट इट डाउन Okay, इधर पे, इट विल बी इजी। आई विल राइट इट डाउन। कुछ लोगों से मिलके मज़ा आता है, मुझे कौन भाई से मिलके हमेशा बहुत मज़ा आता है। तो अब बाय बाय कहने का वक्त आ गया। आज की फ़्लाइट आपकी भी? आज का नहीं है, कल का है, लेकिन मैंने आज का फिर से करने की कोशिश की है। ओके तो ठीक है, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, Take बाय care. बाय, सब्सक्राइब। श्योर। ये ऐसे रिव्यू बढ़िया रहते हैं।